हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल एन। माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास का जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका नाम है कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, और जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम है यूरोपियन यूनियन। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन के मैप के बारे में। साथ के साथ आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि यूरोपियन यूनियन के कौन कौन से ओल्ड मेंबर्स हैं और कौन कौन से उसके न्यू मेंबर्स हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट अगर आपसे पूछे कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स कितने हैं, तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 27। कि यूरोपियन यूनियन के अगर मेंबर्स की बात की जाए तो उनके मेंबर्स हैं 27। और इस मैप में आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो पर्पल कलर से हैं तो वो तो यूरोपियन यूनियन के ओल्डर मेंबर्स हैं, मतलब कि पुराने मेंबर्स हैं। और इसके साथ साथ जो ऑरेंज कलर से जो हाईलाइटेड कंट्रीज हैं वो यूरोपियन यूनियन की न्यू मेंबर्स हैं। और अगर हम टोटल मेंबर्स की बात करें तो यूरोपियन यूनियन के टोटल मेंबर्स कितने हैं? 27। एक एक करके हम देख लेते हैं कौन कौन से यूरोपियन यूनियन के टोटल मेंबर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सो यूरोपियन यूनियन के आज जो करंट जो कंट्रीज हैं वो कितने हैं? 27 है। सो सबसे पहली जो कंट्री निकल के आती है उसका नाम क्या है? ऑस्ट्रिया। सेकेंड कंट्री बात करते हैं तो सेकेंड कंट्री का नाम क्या है? बेल्जियम। एंड द थर्ड कंट्री नेम इज बुल्गारिया। एंड द फोर्थ कंट्री जो इसकी है उसका नाम है क्रोएशिया। एंड द फिफ्थ कंट्री इज साइप्रस। एंड द सिक्स्थ कंट्री इज चेकिया, जिसको हम चेक रिपब्लिक भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ द नेक्स्ट कंट्री इज डेनमार्क। नेक्स्ट कंट्री जो आपकी निकल के आती है एस्टोनिया। एंड द नेक्स्ट कंट्री इज फिनलैंड। इसके बाद आ जाती है फ्रांस। फ्रांस के बाद आ जाती है आपकी जर्मनी। एंड द जर्मनी के बाद इसमें आ जाती है ग्रीस। और ग्रीस के बाद आ जाती है आपकी हंगरी। हंगरी के बाद आयरलैंड, इटली। इसके बाद आ जाती है आपकी लातविया एंड देन लुथानिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड। ये रही पोलैंड। और पोलैंड के बाद है पोर्तुगल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन एंड स्वीडन। तो ये सारी की सारी कंट्रीज़ आप देख सकते हैं। और ये सारी की सारी कंट्रीज़ जो हैं वो किसकी मेंबर्स है? यूरोपियन यूनियन की। सो ये करंट की जो कंट्रीज़ है, जो करंट की यूरोपियन यूनियन के पार्ट्स हैं, वो उसके बारे में डिस्कस कर रहा है कि ये जो कंट्रीज़ आपको देखने को मिल रही है तो ये सारी की सारी जो कंट्रीज़ हैं ये करंटली जो बिल्कुल कह सकते हैं 27 कंट्रीज़ का ये मैप है। और ये सारे के सारे मेंबर्स जो इसमें येलो कलर से हैं ये सारे के सारे मेंबर्स हैं वो भी किसके? यूरोपियन यूनियन के। तो ये सारी आप लोकेशन देख सकते हैं कहाँ पे कौन कौन सी कंट्री। अगर चलिए इसमें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आयरलैंड, पोर्तुगल, स्पेन, ठीक है। इसके बाद फ्रांस के बाद लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लुथानिया। इसके बाद पोलैंड, चेक, ऑस्ट्रिया एंड इटली, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, ठीक है। इसके साथ साथ स्लोवेनिया, क्रोएशिया। तो ये सारी की सारी कंट्रीज़ जो करंट में है वो किसकी मेंबर्स है? यूरोपियन यूनियन की। हमने यूरोपियन यूनियन की कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं करंट में उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब एक बार उसके ओल्डर मेंबर्स की बात कर लेते हैं। तो ओल्डर मेंबर्स आपको पता है जितने भी यहाँ पे पर्पल कलर में जो कंट्रीज फिल हो रखी है वो सारे के सारे ओल्डर मेंबर्स हैं, वो भी किसकी? यूरोपियन यूनियन की। तो सब फर्स्ट इसमें आप देख सकते हैं जैसे फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, जर्मनी, बेल्जियम, इसके साथ लग्जमबर्ग, फ्रांस, इटली, ग्रीस, माल्टा, स्पेन, पोर्तुगल, आयरलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड। तो ये सारी की सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं, ये ओल्डर कंट्रीज़ आ जाती हैं। अगर इसमें यूनाइटेड किंगडम भी इसमें दे रखा है लेकिन बट दिस टाइम वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। इसके बाद अगली कौन सी आ जाती है? अब इसमें हम न्यू मेंबर्स की बात करें जैसे एस्टोनिया, लातविया, लुथानिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बुल्गारिया और इसके साथ रोमानिया, इसके साथ साइप्रस। तो ये सारी की सारी जो कंट्रीज़ हैं ये न्यू कंट्रीज़ है, ये सारी की सारी न्यू कंट्रीज़ है यूरोपियन यूनियन की। सो टोटल अगर बात करें तो 27 कंट्रीज़ निकल के आते हैं, वो भी किससे? यूरोपियन यूनियन से। और जो मेन हमने डिस्कस किया कि जो पर्पल कलर्स हैं वो उसके ओल्डर मेंबर्स हैं और जो ऑरेंज कलर्स हैं वो उसके न्यू मेंबर्स हैं।
सो ये हमने बेसिकली डिस्कस किया यूरोपियन यूनियन का मैप। सो आपसे क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए दे सकता है कि इस यहाँ पे आपको लिख सकता है कि जैसे अब फिनलैंड की जगह यहाँ पे इसमें लिख दिया ए, और ए को आइडेंटिफाई करने के लिए दे देगा। इसके साथ साथ यहाँ पे लिख दिया बी, बी को आइडेंटिफाई करने के लिए दे देगा तो कौन सा ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। ठीक है, तो आपको इन कंट्रीज़ की लोकेशन पता होनी चाहिए कि कहाँ पे कौन सी कंट्री है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।